फरीदाबाद के सिविल अस्पताल का सीएमओ वीरेंद्र यादव ने निरीक्षण किया और अस्पताल में चल रही लैब का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जल्द ही फरीदाबाद की लैब को अपग्रेड करके नेशनल लेवल की लैब बनाई जाएगी, जहां सभी प्रकार बीमारियों के टेस्ट किए जाएंगे और इसमें कैंसर की बीमारी के टेस्ट भी शामिल होंगे। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, वो पहुंचे आज फरीदाबाद में। आखिर क्या कुछ खास रहा है उनका यहाँ आने पर? डॉक्टर साहब आज पहुंचे यहाँ पर, आप क्या कुछ खास है? आज मैं गुड़गांव से सिर्फ इस बात के लिए आऊँ, 4 ज़िले जो ओवरऑल सुपरविज़न के लिए मुझे मिले हैं, जिनमें से फरीदाबाद, नूंह और पलवल है। साथ में आज फरीदाबाद में हमने लेबोरेटरी सर्विसेज की स्ट्रेंथनिंग के लिए बात करी है, जिसमें ना केवल हमने लैब का नाम जो है वो DIPHL यानी डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी दिया है। इसका बेनिफिट ये होगा कि 24/7 जो है हम टेस्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। CMO साहब से और PMO मैडम से जो हमने मिल के बात करी, उसमें ये डिसाइड हुआ कि जितने भी स्कीम के लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं वो एक सिंगल छत के नीचे बैठेंगे, चाहे वो ICTC से हों, चाहे मलेरिया से हों या HIV या किसी और अन्य स्कीम के जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं वो 15 से 20 के करीब होंगे, जैसा CMO साहब ने बताया है। तो हम ये मिलके टोटल इनका एक पूल बनाएंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे और कोशिश करेंगे कि जनवरी माह से 24/7 लैब की फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। और साथ में जो सैम्पलिंग यूजुअली हम 1 बजे तक कर पाते हैं, उसको भी जब तक OPD रहेगी तब तक सैम्पलिंग ही करवाएंगे। और इवनिंग और नाइट में भी जो सामान्य जांच है वो सभी जांच करवाई जाएंगी। इसके लिए DIPHL करने के बाद ना केवल इनको रिएजेंट के लिए एक 50 लाख का अनुदान मिलेगा, अगर जरूरत पड़ती है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करने के लिए तो 1.2 CR के करीब एक और बजट का प्रावधान है। जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उसमें से दिया जा सकता है। इसके अलावा IOCL ने जो 4.32 करोड़ के करीब जो पैसा दिया है उसको HMCL को ट्रांसफ़र किया जाएगा और HMCL जो भी रिक्वायरमेंट CMO या PMO कहेंगे लैब के लिए होगी, वो इक्विपमेंट खरीद के हरियाणा सरकार देगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे कुछ टेस्ट जो हैं, एक एक्सरे मशीन जो है एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी जाएगी, कुछ ऐसे टेस्ट जो पहले यहाँ नहीं हो रहे थे वो किए जाएंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल एटसेट्रा, और हिस्टोपैथोलॉजी की जो सर्विसेज वो भी स्टार्ट करी जाएगी। और साथ के साथ जब ये सारी प्रक्रिया जब हम शुरुआत कर रहे हैं, इन दोनों ब्लड बैंक के साथ साथ लैब की भी गुणवत्ता की जांच को हम सुनिश्चित करेंगे और दोनों के लिए NABL के लिए यानी गुणवत्ता का सर्टिफिकेट दोनों के लिए अप्लाई किया जाएगा। और संभवतः जैसा CMO साहब के साथ और PMO के साथ बात हुई है, फरीदाबाद संभवतः पहला ऐसा जिला होगा जिसकी लैब और ब्लड बैंक दोनों NABL होंगे, जिनकी गुणवत्ता यानी नेशनल लेवल की होगी। डॉक्टर साहब, बड़े बदलाव की बात की जाती है, लेकिन पहले भी कई योजनाएं आई, फायर सिस्टम आज तक वो लागू नहीं हो पाया। नहीं, वो तो अभी मैंने आपको देखा वो काम चल ही रहा। संभवतः वक्त लग जाता है, लेकिन अभी जो चीज़ें जो अभी हमने आपको बात करी, ये तो ऑलरेडी IOCL ने पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए HMCL को दे ही दिया। ये आज सिर्फ एक डिसीजन लेना था कि इनमें से कौन कौन से इक्विपमेंट की वाकई ज़रूरत है। और लैब टेस्ट और रिएजेंट्स के लिए होगा, आप जल्दी देखेंगे कि DIPHL का बोर्ड लगेगा। और डॉक्टर विनय ने ऑलरेडी जो है ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनका पूल जो है वो कॉमन बना दिया जाएगा और सभी को ट्रेनिंग के ऑलरेडी CMO साहब उसके ऑर्डर जारी कर चुके हैं। चलो, ऑर्डर जारी कर दिए। कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं आप अपने अस्पताल में डॉक्टर साहब? इस लैब के शुरू होने के बाद हमारा अस्पताल NABL एक्रीडेटेड होके सभी सुविधाएं लोगों को मिलेगी और लोगों को इधर उधर टेस्टों के लिए नहीं भगना पड़ेगा। जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा है, वो सभी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इन्होंने जो हमें आदेश दिए उनका हम पूरी तरह से पालन कर सब चीज़ें करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये देखना, आप लिफ्ट पिछले 6 दिन से खराब पड़ी है, मरीज परेशान है, ऊपर ऑपरेशन तक के लिए जो मरीजों को जाने के लिए रास्ता, इसके लिए जो भी सामान की ज़रूरत है उसके लिए हम भेज चुके हैं पहले ही। और अब तक ठीक हो जाएगी? 3-4 दिन में मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी। संभवतः मुझे भी जैसा डॉक्टर विनय ने और PMO मैडम ने बताया है, इसका एक पार्ट जो है वो चेन्नई से आना था और संभवतः वो चेन्नई में जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से डिले हुआ है। अदरवाइज इन्होंने AMC और इसकी दे रखी है। आई होप कि अगले 2 या 3 दिन में लिफ्ट भी ठीक हो जानी चाहिए। 2 या 3 दिन में लिफ्ट ठीक हो जाएगी और कहीं ना कहीं अब बड़े बदलाव सरकारी अस्पताल में भी आपको देखने को मिलेंगे और लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।